धन्यवाद प्रभु का एक बार फिर से उसके चरणों में आने का मौका दिया। हम पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन को इधर यीशु मसीह का विषय हम सीख रहे थे। यीशु मसीह के विषय में उसके आगमन की भविष्यवाणियों के बारे में हम देख रहे हैं, तो उसमें उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हम देख रहे थे यीशु मसीह स्त्री का वंश कहलाएगा या स्त्री की संतान कहलाएगा, स्त्री के द्वारा आएगा। उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने क्या किया था, वायदा देकर आदम को तब अदेन की वाटिका में से परमेश्वर ने उसको निकाला। बहुत सारी बातें हैं उसमें, हमने पिछले दिनों से उसके विषय में काफ़ी कुछ सीखा है। प्रार्थनाओं के साथ हम समझ सकते हैं। और हम उत्पत्ति में जब हम देख रहे थे, उत्पत्ति में प्रभु ने जो वचन कहा था सांप से भी और स्त्री से भी, वो एक बार हम फिर से पढ़कर और उसके आगे हम आज चलेंगे। 3 अध्याय का 15 वचन, उत्पत्ति 3 का 15। इसमें लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, अजगर और स्त्री दोनों को हम देख रहे हैं। अजगर क्या हो गया, इधर जीत गया। हवा को क्या कर दिया, गिरा दिया, हरा दिया और परमेश्वर से क्या कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, सर्प से भी बात कर रहा है और स्त्री से भी बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है मतलब आपस में क्या होगी, इनकी शत्रुता होगी। कह रहा है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी कि ये शैतान से बोल रहा है प्रभु, मैं क्या करूँगा, बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी हड्डी को क्या करेगा, डसेगा। तो उत्पत्ति से ही क्या थी, जब से इंसान पाप में गिरा उस समय से क्या है, बैर था। मतलब कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। इसलिए शुरू से ही अजगर क्या था, इस स्त्री को निगलने के लिए, इसकी संतान को निगलने के लिए। हम पिछली बार देख रहे थे, स्त्री सिर्फ हवाई नहीं है ये, बल्कि स्त्री का जो अर्थ प्रकाशित वाक्य में भी एक स्त्री और अजगर है और उत्पत्ति में भी एक स्त्री अजगर है। और बीच में भी हम बाइबल के देखते हैं स्त्री, स्त्री किसको भी कहा गया, इज़राइल को भी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इज़राइलियों को शैतान कितनी बार, पहले बार तो हम देखते हैं कि वाटिका में क्या किया, स्त्री के वंश को, यानी कि हाबिल कैन को ही क्या कर दिया गया, मार दिया। शैतान ने लोग क्या किया, उसी के भाई को क्या किया। तो उस समय से ही मतलब शैतान किसकी खोज में था, स्त्री का वंश, स्त्री का वंश, स्त्री का वंश। तो जिसको भी मतलब देखता था, इज़राइल एक समय उसमें था, जब मिस्र में गए उस समय मैंने बताया था पिछली बार भी। तो जब मूसा का जन्म हुआ उस समय फिरौन के द्वारा शैतान क्या कर रहा था, उन इज़राइली लड़कों को क्या कर रहा था, सबको ख़त्म कर रहा था। स्त्रियों को तो छोड़ रहा था, लेकिन जितने लड़कियों को तो छोड़ रहा था, लेकिन लड़कों को सबको क्या कर रहा था। यानी कि पूरा क्या था, ये वास्तव में कोई ये इंसान की लड़ाई नहीं थी, परंतु शैतान उसके पीछे पूरा क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। और ऐसे बहुत मतलब वो आए इज़राइली, जब क्या आए, एक समय उसके समय एस्तेर रानी के समय भी इनको पूरा यहूदी समाज को पूरा नष्ट करने का क्या बना दिया था। उधर भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, उनको बचाया। और उसके बाद हिटलर हुआ,
और बहुत सारे चांस हुए जब यीशु मसीह आया उस समय भी देखो मत्ती 2 अध्याय का 13 वचन पढ़े, 13 से 16 तक, मत्ती 13 का 16 से। मत्ती 2 अध्याय 13, मत्ती 2 का 13 से 2 का 13 से मत्ती। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देखो क्या कर डाले, यानी कि जो भी स्त्री का वंशहार है या जिस पर भी थोड़ा सा भी शक हो रहा है उसी को क्या कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो उस समय के 2 साल के बच्चों को क्या कर दिया गया, सबको मरवा दिया गया। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से क्या किया, उधर भी कार्य किया, और उसको मिस्र में यूसुफ चला गया उसको लेकर, और फिर उधर से परमेश्वर ने बुलाया कि बच्चे के जो दुश्मन थे वो क्या हो चुके हैं, मर गए, इधर से लेकर क्या कर, तो फिर आकर उधर ही किधर चला गया, वो उधर बस गया था इसमें नासरत में। और उसके बाद हम इजरायलियों का इतिहास देखते हैं, कितनी बार इजरायलियों का आपस में अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ और इनको पूरा मारने के कई बार क्या बना। एक बार हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने मेरे ख्याल में 60 लाख यहूदियों को जिंदा क्या कर दिया। छोटी सी कौम है, छोटा सा जाति है, 60 लाख तक भी ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया गया, चैम्बरों में डाल कर उन्होंने क्या कर दिया, जिंदा ही क्या कर दिया। मतलब शुरू से ही क्या है, क्योंकि इजराइल में से आशा थी कि उद्धार करता आएगा, स्त्री की संतान आएगा, शैतान की पूरी क्या थी, नजर थी। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, और आपको मालूम है जब यीशु मसीह भी आया उसके भी पीछे पड़ा हुआ था शैतान, अजगर। हम प्रकाशित वाक्य में पिछली बार पढ़ रहे थे, उसी वचन को हम पढ़कर और थोड़ा सा और आज इस पर हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी हम अजगर को और स्त्री को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम पिछली बार देख रहे थे, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। 12 का जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं तो उधर इस स्त्री और अजगर के बारे में लिखा है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई। देखो 12 तारों का मुकुट मतलब ये 12 गोत्र है, इजरायली है। ये स्त्री किसका प्रतीक है, इजराइल का प्रतीक है ये। और इधर लिखा है वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। जैसे हमने देखा उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा तेरी गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, वैर उत्पन्न करूंगा। वो अजगर का और स्त्री का आपस में हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति से ही हम क्या देखते हैं, वो दुश्मनी देखते हैं। हालांकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और सर्प के अजगर को पूरा क्या कर दिया, उसके जहर को क्या कर दिया, उसके सिर को कुचल दिया। मतलब उसके सिर, उसके मुंह में होता है, सिरी में होता है उसका जहर, क्या कर दिया उसको, कुछ डस तो गया उसको। ये यीशु ने अपनी जान दी, मरना पड़ा उसको, वो जहर का पूरा असर उस पर आया, डस गया यानी कि, लेकिन मरना पड़ा यीशु को। लेकिन सर्फ को, अजगर को पूरा क्या कर दिया, इसकी प्रभुता को तोड़ दिया। और क्रूस के द्वारा क्या सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम कुलुसियों में कई बार हमने पढ़ सकते हैं 2 अध्याय का 14-15 वचन। प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की क्या सुनाई, ध्वनि सुनाई। और हम देख सकते हैं अब हर एक विश्वासी को भी प्रभु ने क्या दिया है,
जो भी यीशु मसीह में है, जो भी उसकी देह का अंग है, प्रभु ने कहा और मतलब क्या कर रहा है, मैं तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को और रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या देता हूँ, अधिकार। यानी कि कलीसिया के सामने अजगर क्या करता है, हालांकि मरा नहीं है वो, लेकिन सिर कुचलने का मतलब पाप का प्रभु ने क्या कर दिया, समाधान कर दिया। पाप के द्वारा शैतान क्या करता है, लोगों को कब्जे में रखता है, मृत्यु का भय डालकर लोगों को क्या करता है, राज्य करता है, अंधकार और ज्ञानता में शैतान काम करता है। तो यीशु मसीह ने पाप का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। तो अब हर एक विश्वासी को प्रभु ने क्या दे दिया, अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, अजगर के ऊपर। लेकिन तो भी बाकी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो आज भी किसके वश में है, उसी के वश में राज्य कर रहा है अजगर। अभी वो गिराया नहीं गया, इसी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में गिराया जा रहा है। अभी जब कलीसिया उठाई जाएगी तब ये गिराया जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जब देखते हैं तो आगे लिखा है, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। ये प्रकाशित वाक्य में इसका तस्वीर बन गया। मतलब अभी इनके अर्थ हैं 7 सिर 10 सींग का। प्रभु के दास ने पिछले दिनों शायद आप लोगों ने सीखा होगा, प्रकाशित वाक्य जब सिखा रहे थे। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 को क्या कर दिया, खींच कर पृथ्वी पर डाल। यानी कि इसी अजगर ने आकाश के तारों की 1/3 को क्या कर दिया, यानी कि लूसीफर को भी इसी ने गिराया, आदम को भी इसी ने गिराया, फरमाया हवा को, और आज पूरे संसार का क्या है, ये बरमाने वाला है। इसका जब आप 9 वचन पढ़ोगे, लिखा तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये कब होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी। और ये किसमें समाएगा आकर, उस मसीह विरोधी जो एक नेता, विश्व नेता अभी खड़ा होने जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इज़राइल अभी सेनाओं से और बाकी दुश्मन देशों से क्या हो गया है, घिरा हुआ है। और किसी भी क्षण क्या हो सकता है, वो घटना घट सकती है। हम आखिरी समय में आए हुए हैं। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं, मैं इसका आगे पढ़ता हूँ 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, जब वह बच्चा जने तब बच्चे को निगल जाए। यानी कि शुरू से बच्चे को निगलने के लिए स्त्री के वंश का, क्योंकि बैर था, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे वंश और इसके बीच में क्या उत्पन्न करूंगा, बैर था। परंतु हम धन्यवाद करते उस महान प्रभु का जिसने इसके सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। लेकिन तो भी अभी हम इसका रोल देख रहे हैं। अभी इसको गिराया नहीं गया, अधिकार इसके लिए नहीं गए। अभी भी ये कहाँ तक जाता है, अभी भी ये परमेश्वर की उपस्थिति तक जाता है। हम देख रहे हैं इसको। तो पहली बात तो ये हम देख रहे हैं कि लिखा है निगल जाए, हमने देख लिया वो। आप थोड़ा सा पढ़ लो आप उसको, आगे भी हम देखते हैं थोड़ा सा। वह बेटा जनी और लोहे का राजदंड लिए सब जातियों पर राज्य करने पर था। तो कौन करेगा राज्य सब जातियों पर? बेटा जनी लोहे का राजदंड लिया, यानी कि यीशु मसीह ने केवल स्त्री के वंश से आया, शैतान के सिर को कुचला, बल्कि यहूदा गोत्र से आ रहा है। यहूदा गोत्र में से राजा क्या करते हैं,
राज्य करते हैं। तो प्रभु सब क्या करने जा रहा है, राजाओं का राजा सब के ऊपर क्या करेगा। अभी उसका आत्मिक राज्य है, परंतु एक समय आ रहा है उसका शारीरिक राज्य होगा। बहुत मतलब दृश्य तौर पर राज्य करेगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीव का अंगीकार, मतलब सब के ऊपर क्या करेगा, राजदंड लिए, लोहे का राजदंड लिए हुए क्या करने जा रहा है, राज्य करने जा रहा है। और आगे हम देखते हैं, करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। क्या किया गया? हाँ, पहुंचा दिया गया। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकालो थोड़ा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 31 वचन से पढ़ो। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की, कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो यीशु मसीह जब वो न केवल वो मतलब स्त्री जब बच्चा जनी, तो क्या किया गया, उसको प्रभु को क्रूस पर क्या कर दिया, उसने अपनी जान दी और मरे हुओं में से प्रभु क्या हो गया, जी उठा और स्वर्ग में क्या हो गया, पिता के दाहिने ओर जाकर, इधर लिखा है था ना उसे प्रकाशित वाक्य में कि एकाएक किधर पहुंचाया गया, स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिने पहुंचाया गया। तो वो इस तरीके से वो प्रतीक है, मतलब वो उस चीज़ को दर्शाने के लिए है। तो यीशु क्रूस पर जान दिया, मरे हुए में से जी उठा और तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन जीवित रहा और जीवित अपने आप को दिखाता रहा, पक्के प्रमाण दिए, और 40वें दिन क्या हो गया, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, किधर पहुंचा दिया गया। यही है जो मतलब क्या करेगा, सारे प्रधानताएं इसके अंडर में। इफिसियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को लिखते समय कि परमेश्वर ने उसको सब के ऊपर शिरोमणि ठहरा कर किसको दे दिया, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया उसकी देह है। तो अब परमेश्वर प्रभु इस दिन की बाट जो रह के लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की तले की चौकी ना कर दूं। तो देह के नीचे आना है, कलीसिया के नीचे कर दिया, मतलब किसको, बैरी को। हे मृत्यु तेरी जय। कहाँ पाप राज्य करता था, अजगर राज्य करता था, और मृत्यु का भय मानव जाति पर क्या करता था, राज्य करता था। परंतु प्रभु उनको तीनों को नाश कर कर और शिरोमणि परमेश्वर उसको ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब स्वर्ग में विराजमान है और कलीसिया क्या कर रही है, अब मतलब उसके कार्यों को क्या कर रही है और लोगों को उसके कब्जे में से छुड़ा रही है। तो उसी के साथ अब क्या है, लड़ाई। अब कलीसिया जब उठाई जाएगी उसके बाद इसका रोल जो हम देखते हैं, ये क्या करेगा, इजराइल 3.5 साल तक तो क्या करेगा, मतलब उस मसीह विरोधी को मानेगा। फिर वो मसीह विरोधी क्या कहेगा कि तुम मेरी क्या स्थापित करो, मंदिर में मूर्ति स्थापित करो कर जब इजराइल को कहेगा, तब उनको मालूम चलेगा
कि ये हमारा मसीहा नहीं। मूसा एलिया आएंगे, बताएंगे कि मसीहा आया था, तुमने क्रूस पर उसको चढ़ाया, स्वीकार नहीं किया। और तब वो क्या करेंगे, विलाप करेंगे। और उस समय फिर ये क्या करेगा, ये अजगर, देखो इसका जो रोल होगा, आप पढ़े मेरे साथ। पहले इसका 1:9 भी पढ़ लीजिए, प्रेरितों का काम 1:9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आगे स्वर्गदूत आकर बता रहे हैं भाई ये यीशु उसी रीति से फिर से आएगा जैसे तुमने जाते देखा है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। और लिखा है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। हम देख रहे हैं ना प्रकाशित वाक्य में, वो किधर पहुंचाया गया? एक का एक स्वर्ग में पहुंचाया गया। तो इधर स्वर्गदूत कह रहे हैं जो उठा लिया गया ना, ये ही यीशु। लिखा है जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग पर जाते को देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा, देह में आएगा, उसी देह में आएगा, धरती पर राज्य करने का आएगा। और उस समय आपको मालूम है अजगर को 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में क्या किया जाएगा? बांध कर डाल दिया जाएगा। अभी तक बांधा नहीं है, अभी तक खुला क्यों है? प्रभु चाहता है मेरी कलीसिया दुल्हन भी क्या करे, उसके अधिकारों पर जय पाए। प्रभु ने सिर कुचल दिया और अधिकार कलीसिया को दिया। हर एक विश्वासी को जिसके नीचे पूरी दुनिया है, जो दुनिया पर राज्य करता है, प्रभु ने विश्वासी को उसके ऊपर क्या दिया है? चाहे वो पाप हो, चाहे वो मृत्यु का भय हो, और चाहे क्या हो, इस मतलब सरदार संसार का अजगर, सबके ऊपर यीशु ने क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। तो आज भी शत्रुता है, परंतु यीशु जयवंत हो गया। और जो भी यीशु में है वो वास्तव में क्या है? सब जयवंत है। ठीक है ना? तो इस करके हर एक विश्वासी ने, हम सब ने भी क्या करना है? अपने अधिकारों को पहचान कर और मृत्यु के भय पर, पाप की प्रभुताओं पर और शैतान की युक्तियों पर हम भी क्या पा सकते हैं? जय पा सकते हैं। यही प्रभु चाहता है, उसकी बाट जोर है, प्रभु वचन में लिखा है। और 16:20 रोमियो कहता है ये परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे से क्या करेगा? कुचलवा देगा। वायदा है प्रभु को, प्रभु ने जो दिया कलीसिया को। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य हम थोड़ा पढ़कर और फिर हम आगे चलते हैं प्रार्थना की तरफ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय निकालेंगे। लिखा है, उठाकर 12:5 से लोहे का राजदंड लिए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, स्वर्ग पास और उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां, तो ये एक ही दम घटना नहीं घट रही, इनमें बहुत सालों का क्या है? अंतर है। तो जब यीशु उधर पहुंचा दिया गया या उधर बैठा हुआ सिंहासन पर विराजमान है, बाट जोर है, कलीसिया पवित्र हो जाए, सिद्ध हो जाए, शैतान की युक्तियों पर जय पाए, अधिकार पाए, क्योंकि सिंहासन पर बैठना है। प्रभु ने शैतान को, अजगर को अभी जंजीर में बांध कर अथाह कुंड में नहीं डाला, बल्कि खुला इसलिए छोड़ कर रखा ताकि वो प्रलोभन लेकर आए, वो परीक्षाएं लेकर आए और उस पर ऊपर क्या पाए? जय पाए। इसलिए पौलुस कहता है जैसे हवा को चतुराई से सर्प ने बहकाया, ऐसे ही कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना करे जाएं। यानी कि आज भी वो चारों तरफ, पतरस कहता है शैतान
तो ये पौलुस कहता है ये सरफ की नाई आता है, पतरस कहता है ये फाड़ने वाले सिंह की तरह चारों ओर क्या करता है। तो इस करके बहुत सारे वचन हैं। मतलब हमने भी क्या करना है, यीशु मसीह की ओर है, यीशु मसीह हमारी ओर है, कैप्टन है। तो जय प्रभु के लोगों की है, अगर हम उस विश्वास में स्थिर रहें। तो आगे जब थोड़ा सा और देखते हैं, मतलब इधर लिखा है 6 वचन में, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह वहां 1260 दिन तक पाली जाए। तो कलीसिया उठाए जाने के बाद 3.5 साल के बाद ये अजगर किस में समाया है, ये उस मसीह विरोधी, और तब किसको सताएगा, ये उस स्त्री को, यानी कि इजराइल को खत्म करने का क्या बनाएगा, प्लान, योजना बनाए। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से इनको एक जंगल में, एक गुप्त स्थान है, ऐसा अभी भी है, पेट्रा कर वो जगह है जहाँ ऊपर से जहाज से भी नहीं दिखती हो, और एक पहाड़ के अंदर एक जगह, वहाँ परमेश्वर इनको क्या रखेगा, अद्भुत रीति से 3.5 साल तक इजरायलियों को छिपा कर रखेगा। धरती पर उस समय क्या होगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, शैतान पूरा उसमें समाएगा। तो परमेश्वर भी न्याय कर रहा धरती पर, क्रोध आ रहा परमेश्वर का, कुटेरे उंडेले जा रहे हैं, विपत्तियां आ रही हैं, और इधर से शैतान भी पूरा क्या करे, सबके माथे पर छाप होगी और कोई लेन देन नहीं कर सकेगा, सबको उसके सामने क्या करना पड़ेगा, मान झुकना पड़ेगा। तो परंतु इजराइल को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचा कर रखेगा, और बहुत सारी दुनिया, तकरीबन सारी दुनिया उसकी छाप क्या कर लेगी, अपने माथे पर लगाए। तो सब पर वो क्या करेगा, राज करेगा, लेकिन इजराइल पर राज नहीं करेगा। इजराइल को परमेश्वर बचा कर, उस स्त्री को बचा कर रखेगा। शत्रुता है, मतलब हम शत्रुता प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो स्त्री कौन भी है, न केवल हवा है, न केवल वो मरियम थी जिसके द्वारा यीशु आया, जैसी आया उसके साथ भी क्या हुआ, देखो कितनी उसको मुसीबत झेलनी पड़ी। और इजराइल भी है स्त्री के तौर पर, और प्रभु ने कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। तो आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना करेंगे। तो 3.5 साल तक इधर लिखा है, जो उनके लिए क्या करी गई है, परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई है। इस समय वो तैयार है जगह, कि वहाँ वह इतने दिनों तक संभाली जाए। और फिर मैं 13 से पढ़ता हूँ। 13, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, अर्थात इजराइल को सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधा समय, यानी कि एक समय साल, समयों 2 साल और आधा समय आधा साल, यानी कि 3.5 साल तक क्या करी जाए, पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी में क्या कर दे, बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर थे, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो आगे और भी बहुत सारी घटना आगे घटेंगी, मतलब ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं और इसे नीचे आपको जो हमने पढ़ा इसके ऊपर मैं बीच से पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना करते हैं। 7 से मैं पढ़ता हूँ।
फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ये कब होगा? आज कलीसिया उठाई जाएगी तो इसको लड़कर क्या किया जा रहा है? लूसीफर को कैसे गिराया था? परमेश्वर ने उसी समय पटक दिया था। लेकिन इसको कैसे गिराया जाए? लड़कर। मिकाएल गिरा रहा है इसको। अभी भी ये किधर है? आता जाता है। जैसे अय्यूब में लिखा है ना, डोलते डालते किधर पहुंचा? परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। तो इसकी सृष्टि अलग है, लूसीफर की अलग है। तो इधर हम आगे देखते हैं। लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो ये भविष्य में होने वाली घटना है, अभी गिराया नहीं गया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने जाता है, आज भी दोष लगाने के लिए हमारे ऊपर क्या लगाता है? ये दोष, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और ये सीधा जाता है कि इसने ये काम किया, ये काम किया, ये पाप किया, ये गलती करी, और क्या कर तू? लेकिन उधर कौन खड़ा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, वकील है, सहायक है, महायाजक है, हमारी विनती कर रहा है लहू का कटोरा लेकर आज भी। इसलिए जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु प्रभु हमें क्या करता है? हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु का रोल आज भी है। शैतान के कार्यों को हमारे ऊपर क्या नहीं होने देता? प्रबल नहीं होने देता। निश्चय हम गिर सकते हैं, पाप में तमाम प्रकार की बातें हैं। शैतान पहले तो क्या करता है? पहले तो गड्ढा खोदता है। शैतान बहुत धूर्त है। पहले तो गड्ढा खोदता है, उसमें क्या करता है? गिराता है, और फिर सीधा कहाँ जाता है? परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर। हमारे पाप लिखता है बोर्ड पर, जैसे इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन प्रभु उधर विनती कर रहा है पिता के सम्मुख कि इससे मैं बात करूँगा, ये मन फिर आएगा, इसके लिए मैंने खून बहाया है, इसके लिए कीमत दिया है। वो ऐसा नहीं है। तो फिर प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है, और जब हम अपने पाप को, गलती को मानते हैं, तब प्रभु उन पापों को क्या कर देता है? परमेश्वर के सामने से मिटा देता है, हमें शुद्ध करता है, हमें फिर से मतलब बहाली होती है, और शैतान फिर से उधर से क्या करता है? वो भागता है। मतलब शैतान आज भी क्या कर रहा है? पीछे। तो स्त्री तो कौन थी? हवा भी स्त्री है, मरियम भी स्त्री थी जिसके द्वारा यीशु आया, इज़राइल भी स्त्री का प्रतीक है, स्त्री कर कर प्रभु ने कहा, ठीक है ना। और कलीसिया भी क्या है? एक पवित्र कुंवारी है। तो शैतान क्या कर रहा है? कुंवारी के ऊपर भी, इनको भ्रष्ट करने के लिए, पाप में डालने के लिए इसके पीछे पड़ा है। परंतु प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करेगा? जयवंत करेगा, सिद्ध करेगा, और सिद्ध कर कर लेकर जाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। अभी हम प्रार्थना करते हैं। तो इधर लिखा है, दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुए? जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों
और उसमें रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा समय और बाकी है। तब वो क्या करेगा? उस्ताएगा। आगे लिखा है वो क्या करेगा उस स्त्री को? सब मानव जाति पर उसका क्या है, जो उसकी प्रभुता के अधीन हो गए, छाप ले ली, उन पर थोड़ा रहम, उन पर परमेश्वर का विपत्तियां आ रही हैं। तो धरती पर ये समय अभी आने वाला है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें संसार में से क्या कर लिया? चुनकर अलग कर लिया, पवित्र किया, अपनाया, और सांपों, बिच्छू और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार। तो लाल अजगर किधर भी देखते हैं, उत्पत्ति में स्त्री को हराया, लेकिन स्त्री के वंश ने क्रूस पर उसके सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। और अभी कलीसिया को जयवंत कर रहा है, और एक समय आएगा इज़राइल को भी क्या करेगा? प्रभु जयवंत कर कर बचा कर 1000 साल शैतान को नीचे अथाह कुंड में, और अपने यहूदी समाज को, इज़राइल को, 12 गोत्रों को भी क्या देगा? धरती पर राज्य देगा। तो प्रभु ने क्या कर दिया? शैतान की प्रभुताओं को तोड़ दिया। इस तरह का वंश जयवंत हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, क्रूस पर तुम्हें प्रभु दुनिया की नजरों में भले ही क्रूस पर हालेलुया यीशु का तमाशा दूसरी दुनिया ने बना देखा वास्तव में प्रभु सचमुच में, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि शैतान की प्रभुताओं को तोड़ दिया प्रभु, मृत्यु का नाश किया, सर्प के सिर को कुचल दिया प्रभु, जय जयकार की ध्वनि सुनाई प्रभु, और आपने कलीसिया, ओ प्रभु हालेलुया, कलीसिया को प्रभु अधिकार दिया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, तूने शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया सारे प्रधानताओं के ऊपर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम हर एक को प्रभु इस बड़े कार्य को पहचानने के लिए और आपके योग्य प्रभु जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन, जयवंत जीवन प्रभु, सारी परीक्षाओं जो शैतान लेकर आए उन सब पर जयवंत होकर प्रभु हालेलुया तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए, और प्रभु उसके कब्जे से लोगों को छुड़ाकर तेरे राज्य में लाने के लिए हम सब पर आप दया करें प्रभु। तूने बैरी का नाश किया सचमुच में, मृत्यु का नाश किया सचमुच में प्रभु। जब प्रभु दुनिया आज भी इन ताकतों के अधीन है प्रभु, विनती करते हैं प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु अपने लोगों को, अभिषिक्तों को खड़ा करें, कलीसियाओं को जयवंत करें प्रभु, और प्रभु उसके अधिकारों को तोड़कर उसके कब्जे से लोगों को छुड़ाने के लिए बहुत से लोगों का उद्धार हो जाए प्रभु। आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करें। एक वचन इब्रानियों की पत्री में से पढ़ता हूँ, ख़त्म करता हूँ। वचन पढ़कर इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर कर और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है? जीवित और सच्चा परमेश्वर, लेकिन देह में आया शैतान के सिर को कुचलने, मृत्यु का नाश करने
और पाप का समाधान कर कर अपनी मानव जाति को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए। परंतु दुख की बात है, जो अभी भी किसको नहीं जाने, प्रभु को नहीं जाने और उसको ग्रहण नहीं करते, उनको सदा के लिए क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो प्रभु मौका दे रहे हैं आज भी लोगों को, इसलिए प्रभु हर दिन इंसान को मौका देता है। और हमें भी प्रभु क्या कर रहा है? एक एक दिन प्रभु सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है। तो इस करके हम इन सब बातों को, वचनों को मनन करते हुए अपने जीवन को आगे जी सकते हैं। जय मसीह की सबको।